हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी आदर्श एजुकेशन ग्रुप एक पर आपका स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत आप लोगों को सरफेस के इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। यहां आपको 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की सारी क्लासें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत आपको साइंस की रिलेटेड सारी कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आज आप लोगों को मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में बताने वाला हूं। जिन बच्चों ने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और जो बच्चा इसके बाद कॉलेज में जाने वाला है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत उसको कौन सा सब्जेक्ट, जैसे जो बच्चा साइंस लेता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, फिजिक्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में कुल मिला के आप लोगों को 3 बुक पढ़नी होगी। कितनी बुक आएगी आप लोगों को कुल मिला के फर्स्ट ईयर की? 3 बुक होगी। पहली बुक का नाम होगा यांत्रिकी, इसे मैकेनिक्स भी बोला जाता है। दूसरी बुक का नाम होगा विद्युत चुंबकीय। तीसरी बुक का नाम होगा प्रकाशिकीय। अब सबसे पहले जब तक अपन को फर्स्ट ईयर के कोर्स के सिलेबस के बारे में जब तक जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक अपन इसको आगे स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप लोगों की कितनी बुक है? फिजिक्स में 3 बुक है, यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय, प्रकाशिकी। इन तीनों बुकों का अलग अलग पेपर होता है। जैसे मैकेनिक्स पहली बुक है, इसका पहला पेपर होगा। विद्युत चुंबकीय दूसरी बुक है, इसका दूसरा पेपर होगा। प्रकाशिकीय तीसरी बुक है, इसका तीसरा पेपर होगा। अब अपन लोगों को ये भी जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि पेपर कितने नंबर का होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को आज बीएससी फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ और पेपर पैटर्न किस प्रकार का होता है इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हर एक बुक में 5 यूनिट होती है। बीएससी फर्स्ट ईयर सबसे पहले अपन याद करेंगे यांत्रिकी की बात करेंगे। जो चीज यांत्रिकी में होगी वही विद्युत चुंबकीय में होगी, वही प्रकाशिकी में होगी। तो ये है पेपर नंबर फर्स्ट, ये बुक फर्स्ट है। इसका जो पेपर आता है वो आता है 50 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 50 नंबर का। मतलब 50 नंबर की यांत्रिकी आएगी, 50 नंबर की विद्युत चुंबकीय आएगी और 50 नंबर की आपके प्रकार इसके बाद जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा वो होगा 75 नंबर का। प्रैक्टिकल नंबर कितने होंगे? 75 नंबर। ये यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय और प्रकाशिकी तीनों का एक ही प्रैक्टिकल होता है। आप लोग ये मत समझना कि यांत्रिकी का प्रैक्टिकल अलग होगा। फिजिक्स में प्रैक्टिकल केवल एक ही होगा। पूरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल कितने नंबर का आएगा? 75 नंबर का आएगा। और तीनों बुक कितने कितने नंबर की? 50-50 नंबर की। तो कुल मिला के आपके जो पेपर अंक भार होगा वो होगा 225। कैसे? 50-50 नंबर की 3 बुक 150 और 75 नंबर का क्या आपके प्रैक्टिकल, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 225। तो आप लोगों को ये तो प्राप्त जानकारी मिल चुकी होगी कि कुल मिला के आपको 225 अंकों में से अंक लाने। ठीक, यहां प्रत्येक बुक में 5 यूनिट दी जाती है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ, यूनिट 5।
कितनी यूनिट थी? 5। हर बुक में 5 यूनिट। अब जैसे आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट में अपने 4 चैप्टर थे। विद्युत क्षेत्र वाला था, गाउस के नियम का अनुप्रयोग वाला था, विद्युत धारिता वाला था, विद्युत क्षेत्र वाला था। तो इसी प्रकार से 4 चैप्टर मिला के एक यूनिट बनी थी। उसी प्रकार यूनिट, किसी भी यूनिट में एक लेसन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर। तो आपको तो बस ये याद होना चाहिए कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कितनी यूनिट पढ़नी है आप लोगों को? 5 यूनिट पढ़नी है। अब मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि यूनिट में कैसे क्या होता है। इसमें क्या होता है आगे देखना। हर यूनिट में से जो पेपर आता है वो पेपर के 3 भाग होते हैं। पहले चीजिए, पेपर कितने भागों में होता है? 3। एक होता है अ भाग पेपर का, एक होता है पेपर का ब भाग, और एक होता है पेपर का स भाग। ध्यान से सुनना आप लोग। पेपर कितने भागों में आता है? 3 भागों में आता है हर पेपर। अ ब स। अ भाग में हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। कुल मिला के यहाँ अ भाग में आप लोगों को 10 क्वेश्चन प्राप्त होंगे। कितने क्वेश्चन प्राप्त होंगे? 10। प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रश्न का अंक भार आधे नंबर का होता है। कितने नंबर का? आधे। तो 10 क्वेश्चन आधे कितने नंबर के होगा? कुल मिला के 5 नंबर। तो अ भाग आपके कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। कितने नंबर के? 5 नंबर। कुल 10 क्वेश्चन 5 यूनिट में से मिलाकर आएंगे। उसके बाद ब भाग में हर यूनिट से, ब भाग में हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन लिए जाते हैं? 2 इसमें से लिए जाएंगे, 2 इसमें से लिए जाएंगे, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से। कुल मिला के 2, 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन होंगे और 10 में से आप कुल मिला के 5 करने। जैसे मान लो यूनिट नंबर सेकंड में 2 क्वेश्चन है, तो जैसे यूनिट नंबर सेकंड में से 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी यूनिट नंबर फर्स्ट 2 क्वेश्चन दिए तो 2 में से सिर्फ आपको 1 करना है। यूनिट नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए, आपको कितने करने हैं? 2। यूनिट नंबर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? फर्स्ट में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? 2। ठीक उसी प्रकार यूनिट नंबर सेकंड में से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2। यूनिट नंबर थर्ड में से भी 2, यूनिट नंबर फोर्थ में से भी 2, फिफ्थ में से भी 2। 2 में से सिर्फ आपको एक ही करना है। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो कितनी यूनिट है अपने पास? यूनिट नंबर फर्स्ट होगी, यूनिट नंबर सेकंड होगी, यूनिट नंबर थर्ड होगी, यूनिट नंबर फोर्थ होगी, यूनिट नंबर 5 होगी। तो कितनी? 5, 5, 10, 15, 20, 25। तो कुल मिला के ये कितने नंबर का भाग होगा? 25 नंबर का। आप लोगों को समझ देखो, हर यूनिट में से क्वेश्चन तो 2 पूछ जाएंगे, लेकिन हर यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने? 1 क्वेश्चन। तो 25 और 15 कितना हो गया अपने पास? सॉरी 25 और 5 कितना हो चुका है आप लोगों के? 30 अंक। आगे अपन बात करते हैं सहभाग की। पेपर का लास्ट और सहभाग होता है। इसमें कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो चारों प्रश्न कोई सी भी 4 यूनिट से लिए जा सकते हैं। चाहे तो 1, 2, 3, 4 में से ले ले, 2, 3, 4, 5 में से ले ले, या फिर 3, 4, 5 एक में से ले ले, उसकी मर्जी। इसमें से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 में से आपको केवल दो प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 2।
ये दोनों प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न होता है 10 नंबर का, तो कितने हो गए 2 × 10 20 अंक। तो देखो आप ध्यान से, अ भाग 5 नंबर का, ब भाग 25 नंबर का, स भाग 20 नंबर का। इस प्रकार से आप लोगों के 50 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि 50 अंक का तो पेपर है, आराम से नंबर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को एक मैं बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं। आप इन 5 मिनट में से, मैं ये नहीं कहता कि आप मैं कहूँ यही करना, लेकिन अगर जो बच्चा जिसको लगता है कि यार कोर्स बहुत बड़ा है, मैं क्या करूँगा, तो वो कोई सी भी 3 मिनट पढ़ सकता है। कितने मिनट? 3 मिनट। 3 मिनट पढ़ने के बाद आप लोग ध्यान से देखना। देखो, मान लो अपन ने पहली, दूसरी, तीसरी मिनट पढ़ी, तो पहली, दूसरी, तीसरी मिनट पढ़ने के बाद देखो 1 नंबर का यहाँ से, 1 नंबर का यहाँ से, 1 नंबर, तो 3 अंक तो ये कंप्लीट करोगे आप। अब 3 मिनट पढ़ने का तो पूरी पढ़ना थी। 1 2 3 अंक यहाँ से हो चुके हैं। चलो 3 अंक आपने यहाँ से कंप्लीट किए, 3 अंक आपने ये कंप्लीट कर लिए। फिर आप बार में गए, आपने 3 मिनट पढ़ी, तो 3 मिनट का 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन तो करोगे, तो 15 नंबर यहाँ गए। आगे अब सब भाग में 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपको वो जरूर मिलेंगे, या 2 क्वेश्चन तो जरूर वो मिलेंगे जो आपने 3 यूनिट में से पढ़ा है। मान लो आपने 1 2 3 यूनिट पढ़ी, ये 2 यूनिट नहीं पढ़ी, तो कोई सी भी 4 यूनिट में से लेगा, तो मान लो ये नीचे की 4 में से ले, तो आपको 2 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन वहां से आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कितने नंबर के होंगे? 20 नंबर के। तो 20 15 35 और 3 38। तो आप इस बुक को आधा पढ़ने के बावजूद भी 38 नंबर ला सकते हो। कितने यूनिट पढ़ी आप लोगों ने? 3 यूनिट। नंबर कितने आ चुके आपके? 38। तो आज मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आप सभी को फिजिक्स का सिलेबस समझ में आ चुका होगा। जो यांत्रिकी में है वो विद्युत चुंबकीय में होगा, उसमें भी 5 यूनिट होगी। प्रकाशिकी में भी 5 यूनिट होगी। सेम पेपर होगा, सा होगा। पेपर का पैटर्न तीनों बुक में एक जैसा होता है। आप लोगों को ये पेपर किस प्रकार से आता है ये समझ में आ चुका होगा। तो आज सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही। मैं अगली क्लास लेके फिर आपके सामने आऊँगा, जिसमें मैं फिजिक्स के यांत्रिकी बुक की 8 नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग तैयार रहें। और अभी तक मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक जिन बच्चों ने आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड कर लें। तो आप लोगों का मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।